हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में और इनको हम समझेंगे प्रीफिक्स की मदद से। प्रीफिक्स का क्या मतलब होता है? वो ग्रुप ऑफ लेटर या फिर सिंगल लेटर जो कि किसी वर्ड के आगे लगेगा, ठीक है, और उसके मतलब को चेंज कर देगा। ओके, प्रीफिक्स जो किसी वर्ड के आगे लगता है, सफिक्स जो किसी वर्ड के पीछे लगता है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं प्रीफिक्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिएगा बड़े ध्यान से। पहला हमारा जो प्रीफिक्स है वो है ए। ए का मतलब होता है नो, नोट, विदाउट, लेक ऑफ। अगर किसी वर्ड के आगे ए लिखा हुआ है तो उनका ये मतलब निकलेगा। ठीक है, ए अगर लगा हुआ है तो ये मतलब निकलेगा, ये इनका मीनिंग होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया ए ग्रेनुलोसाइट। तो ध्यान से आप देखिए, ग्रेनुलोसाइट से आगे ए लगा हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहां पर ए नहीं लगाता हूं, मैंने यहां पर ए नहीं लगाया, तो ये बन गया ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलो का मतलब है ग्रेनुल्स यानी कि दाने, साइट यानी कि सेल, वो सेल जिसके अंदर दाने, छोटे छोटे दाने प्रेजेंट हैं, वो ग्रेनुलोसाइट कहलाता है। ठीक है, तो ग्रेनुलोसाइट का मतलब हुआ कि वो सेल जिसके अंदर छोटे छोटे ग्रेनुल्स होंगे, दाने होंगे। अब हमने यहां पे लगा दिया ग्रेनुलोसाइट के आगे ए, जो कि क्या है, एक प्रीफिक्स है। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, विदाउट। तो ए ग्रेनुलोसाइट का मतलब है वो सेल जिसके अंदर छोटे छोटे ग्रेनुअल्स नहीं होंगे। ठीक है, तो यहां पर ए ग्रेनुलोसाइट का मतलब हो गया सेल विदाउट ग्रेनुल्स। ठीक बात है, तो ये हमारा पहला प्रीफिक्स हो गया। नेक्स्ट प्रीफिक्स की बात करेंगे, वो है ए बी। अगर किसी वर्ड के आगे ए बी लगा हुआ है तो उसका मतलब होगा अवे फ्रोम। अवे फ्रोम, जैसे एग्जाम्पल के लिए एबडक्शन, डक्शन के आगे क्या लगा है, ए बी, तो इसका मतलब क्या होगा, मूवमेंट ऑफ लिम्ब अवे फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से आपको देखिए, ये यहाँ पे ये पिक्चर दिख रही है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो ये हाथ है, ये अगर बॉडी से दूर जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, एबडक्शन। एबडक्शन का मतलब है अवे फ्रॉम। और ये हाथ अगर बॉडी के नजदीक आ रहा है तो इसको बोल देंगे एडक्शन, है ना। डक्शन के आगे ए बी लगा है तो अवे फ्रॉम। अगर या ए बी की जगह ए डी लगा हुआ है ना, तो ये होता है टूवर्ड, यानी कि अगर हाथ ये बॉडी की तरफ आ रहा है तो ए डी लगा देंगे, और अवे फ्रॉम है तो ए बी लगा देंगे। तो समझ में आया। तो यहाँ पे क्या बताया मैंने, हमारा जो प्रीफिक्स है वो है ए बी। अगर किसी वर्ड के आगे ए बी है तो उसका मतलब क्या होगा, अवे फ्रोम। जैसे कि एबडक्शन हो गया, यानी कि प्रोसेस ऑफ कैरिंग अवे फ्रोम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, अगर लिम्ब की मूवमेंट बॉडी से दूर हो रही है, अवे फ्रोम हो रही है, तो एबडक्शन आ जाएगा। ठीक बात है। इससे मिलता जुलता नेक्स्ट प्रीफिक्स क्या होगा, ए डी। वहां पर था ए बी, ए बी का मतलब था अवे फ्रॉम। ए डी का मतलब क्या है, टूवर्ड, यानी कि अगर हाथ की मूवमेंट बॉडी की तरफ हो रही है, यानी कि जो लिम्ब की मूवमेंट है वो बॉडी की तरफ हो रही है। यहां पर आपको दिख रहा होगा, है ना, ये ग्रीन ग्रीन जो आपका एरो बन रहा है, ये बॉडी की तरफ का है, तो इसे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एडक्शन। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया, यानी कि प्रोसेस ऑफ कैरिंग टूवर्ड, किसी की तरफ। ओके, नेक्स्ट हमारा प्रीफिक्स है एक्रो। ए सी आर ओ, एक्रो। अगर किसी वर्ड के आगे एक्रो लगा हुआ है तो उसका मतलब क्या रहेगा, एक्रो का मतलब होगा एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीमिटीज जैसे जैसे कि जबड़ा हो गया, नोज हो गई, है ना, फोरहेड हो गया, है ना, जैसे हाथ की उंगलियां होंगी, ये क्या है, एक्सट्रीमिटीज हैं। ओके, एक्रो। ठीक है, अगर किसी वर्ड के आगे एक्रो है तो उसका मतलब एक्सट्रीमिटीज है। ओके, एग्जाम्पल क्या रहेगा, एक्रोमेगैली। मेगैली का मतलब होता है एनलार्ज हो जाना, है ना, जो नॉर्मल साइज होता है उससे ज्यादा बढ़ जाना, एनलार्ज हो जाना। एक्रो का मतलब था एक्सट्रीमिटीज, मेगैली का मतलब क्या है, एनलार्जमेंट, यानी कि जो एक्सट्रीमिटीज हैं वो एनलार्ज हो गई हैं। एनलार्ज क्यों हो गई है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन का जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो गया है। तो ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, इसकी वजह से एक्रोमेगैली हो जाती है बॉडी के अंदर। ठीक है,
एक्सट्रीमिटीज क्या हो जाती है, एनलार्ज हो जाती है। जैसे यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, जो जबड़ा है वो एनलार्ज हो गया है, ठीक है। तो एक्रो प्रीफिक्स होगा, ओके, इसका मतलब होगा एक्सट्रीमिटीज, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रीफिक्स है एन, ए एन। अगर किसी वर्ड के आगे ए एन लगा हुआ है तो उसका मतलब रहेगा नो, या फिर नोट, या फिर विदाउट। एग्जाम्पल होगा एन एनसिफेली, ठीक है, एन एनसिफेली। तो एन लगाया ना यहाँ पे प्रीफिक्स, तो इसका मतलब क्या है, कंडीशन ऑफ नो ब्रेन, यानी कि जो मेजर पोर्शन है ब्रेन का वो एब्सेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ये कंडीशन क्या कहलाती है, एन एनसिफेली, ये कंडीशन कहलाती है ना। एन क्या है, प्रीफिक्स है, इसका मतलब नो, नोट या विदाउट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रीफिक्स होगा एंटी, ANTI। अगर किसी वर्ड के आगे एंटी है उसका मतलब होगा अगेंस्ट, विरुद्ध, उसके विरुद्ध। जैसे आप पढ़ते हो फार्माकोलॉजी में एंटी बैक्टीरियल, एंटी यानी कि अगेंस्ट, बैक्टीरियल यानी कि बैक्टीरिया, एंटी बैक्टीरियल बैक्टीरिया के अगेंस्ट। हम पढ़ते हैं एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स, यानी कि वो दवाइयां जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है, उनके विरुद्ध काम करती है, यानी कि उनको मार देंगी, ठीक है। तो एंटी बैक्टीरियल, एंटी यानी कि अगेंस्ट, तो एंटी यहां पे क्या है, प्रीफिक्स है, ओके। तो इसका मतलब हो गया अगेंस्ट, ठीक है। ए ड्रग दैट प्रिवेंट एंड ट्रीट बैक्टीरियल ग्रोथ, ये क्या है, ये एंटी बैक्टीरियल का मीनिंग है, वो दवाई जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रिवेंट करेगी और फिर बैक्टीरियल ग्रोथ को ठीक कर देगी, ठीक है। तो ये है एंटी यानी कि अगेंस्ट। नेक्स्ट हमारा प्रीफिक्स है एपो, APO। अगर किसी वर्ड के आगे एपो लिखा हुआ है तो उसका मतलब होगा सेपरेट यानी कि अवे फ्रॉम, ठीक है। जैसे होता है एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स, है ना, ये सिक्रेट करती हैं अवे फ्रॉम, अपने से दूर सिक्रेशन करती है, जो स्वेट ग्लैंड होती है, ठीक है। यहाँ पे ये पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, ओके। नेक्स्ट हमारा प्रीफिक्स